हाल हमने कल देखा है किस तरह से कोरोना के चलते हाहाकार शेयर मार्केट में दिखाई दिया, लेकिन सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी कोरोना ने ब्रेक एक तरह से लगा दिया है। हालांकि चीन जैसी मंदी के हालात तो यहां पर नहीं बने, लेकिन कई तरह के कारोबार पर कोरोना ने बुरी तरह असर डाला है। इसका असर अब इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कोरोना का असर न सिर्फ इंसान की सेहत को खराब करने वाला है, कोरोना के डर की जद में कारोबार भी आ चुका है। खासतौर से पोल्ट्री इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। अंडे और चिकन के दामों में भारी कमी आई है। पोल्ट्री फार्म मालिकों का कहना है कि इस वक्त अंडे का खर्च निकलना भी मुश्किल है। काफी नुकसान है पोल्ट्री इंडस्ट्री को जी। जो अंडा कॉस्टिंग हमारी 4 रुपए आ रही थी, वो आज के टाइम में नुकसान बढ़ के 2 रुपए 70 पैसे में अंडा बिक रहा है। तो हर रोज के इस नुकसान की पहले फीड के रॉ मटेरियल ने, अब ये कोरोना वायरस के इफेक्ट ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि कोरोना वायरस का चिकन या फिर अंडे से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन लोगों में डर है कि कहीं अंडा या चिकन खाने से कोरोना वायरस चपेट में ना ले ले। कोरोना की वजह से कारोबार ठप होने का एक और कारण है। देश की राजधानी समेत देश के कई शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सिनेमा हॉल, स्कूल और मॉल 1 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों की मनाही है। जाहिर है जब इतना सब कुछ बंद होगा तो इसका असर कारोबार पर भी पड़ेगा और कारोबार सीधा इकोनॉमी से इफेक्ट होता है। कोरोना के खौफ की वजह से लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियां इसकी मार झेल रही हैं। साथ ही होटल उद्योग भी संकट में फंसा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें 30% तक घट गई हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। इसका अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। साथ ही चीन में फैक्ट्री कंपनियां बंद होने से भारत में सामान नहीं आ पा रहे। बाजार में इस वजह से भी मंदी का आलम है और इन सबके पीछे कोरोना जिम्मेदार है। और वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल तक वीजा रद्द करने का सबसे बुरा असर देश के पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। ट्रैवल एजेंसी मार्केट में 80% तक मंदी आ चुकी है। आगरा हो या दिल्ली या फिर मुंबई, हैदराबाद, इन जगहों पर विदेशी पर्यटक या तो दिख नहीं रहे या फिर दिख रहे हैं तो इक्का दुक्का। हालात ये है कि होटल खाली पड़े हैं। टूर प्लान करने वाली कंपनियों पर कॉल ना के बराबर आ रही है। कोरोना के कहर से अब तक तो लोगों को लग रहा था कि सिर्फ बाहर के देशों में ही धंधा चौपट हुआ, लेकिन अब तो भारत में भी इसका असर बड़े ही तेजी से दिखाई दे रहा है। ट्रैवल एजेंसी की जानकारों के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी मार्केट में 80% की कमी हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने आने वाले 15 अप्रैल तक वीजा रद्द कर दिया है। खुद लोगों ने कई देशों की जून तक की बुकिंग रद्द करा दी है। साथ ही लोग नई बुकिंग कराने से बच रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला रखी है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते करतारपुर कॉरिडोर पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए कॉरिडोर बंद कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं कोई परेशानी, बहुत ਵਧੀਆ मतलब सब अरेंजमेंट रस्तों होटल सब ਵਧੀਆ, बहुत चंगा व्यवहार है। कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं कोई डर है? नहीं मैं तो कोई नहीं, मैं कभी भी सोचा नहीं। पहले भी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, रहते पहली गल नहीं है, पहले भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई, पर आई हैव नेवर बीन वरीड। मैं कभी सोचा नहीं है, जो होएगा उनकी किता। देखो इधर तो मैं की कही है, पर हाँ मैं दूसरे बंदे वास्ते मैं कह सकना भाई रिस्क लो, यानी मैं अपना खाली कह सकना कि आई एम नॉट वरीड। मैं कभी भी नहीं, आज पहली बार नहीं, लाइफ में तो बहुत कुछ देखे हैं। आई हैव नेवर, जो होना मैं सोच के चलना है। तो हाल ही में कहूँ जिन्होंने बहुत श्रद्धा हैगी तो बंद नहीं करना। श्रीनगर में समर वेकेशन में टूरिस्ट अच्छी खासी संख्या में पहुंचते थे, लेकिन कोरोना के डर से श्रीनगर की टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी मायूसी है। कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को पहला दशका अगस्त में ही लग गया था, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से
दोबारा से ये परेशानियों में जूझ रही है। हालांकि अभी भी टूरिज्म जो है कश्मीर का वो पिकअप नहीं कर पाया है। इक्का दुक्का टूरिस्ट जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की खौफ की वजह से जो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इस परेशानी में मुब्तला है कि कहीं दोबारा से ये सीजन भी खराब ना हो जाए। हालांकि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं वो अपनी एहतियात ले रहे हैं। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इनको कहा गया है कि जो एहतियात इनको लेनी है वो ये ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त श्रीनगर के डल लेक में कहीं भी आपको टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कश्मीर घाटी में अभी भी कोई भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। कुछ जो बाहर से लोग आए हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन कोई भी केस अभी टेस्ट जो है उनका पॉजिटिव नहीं निकल के आया है। लेकिन फिर भी जो असर है कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में भी दिख रहा है। आगरा में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन वीजा पर रोक लगने से आगरा में 1 महीने तक टूरिस्ट नहीं पहुंच पाएंगे। 15 अप्रैल तक टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी क्योंकि कोरोना वायरस का खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया। वहीं WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। इसके बाद ये सारे फैसले लिए गए हैं। ताज नगरी आगरा की बात की जाए तो यहाँ 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। 245 लोगों की अभी तक जांच हो गई, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव है। देख सकते हैं कि ताज नगरी पर्यटन नगरी है, जहाँ इस समय जो पर्यटक थे, पर्यटकों की भीड़ रहा करती है, अब सन्नाटा पस रहे हैं। कुछ देशी पर्यटक जरूर नजर आ होगा, एका दुक्का आपको विदेशी नजर आ रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की मनाही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर्यटक भी अब उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से जो होटल व्यवसाय है उसको एक बड़ा नुकसान हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। आगरा में हर महीने करीब 90,000 विदेशी पर्यटक ताज देखने पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना से इस बार संख्या काफी कम रहने वाली है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। कल रात से तो पर्यटकों का भारत में आना बंद हो गया, तो विदेशी पर्यटक तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और भारत सरकार ने ये सुझाव दिया है सारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को कि वो अपने घर तक सीमित रहें। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। जो IT कंपनी के लोग हैं उनसे कह दिया गया है कि अपने घर से काम करें। बड़े बड़े बैंकों ने ये कहा है कि अपने कर्मचारी घर में रहें। और प्रधानमंत्री ने स्वयं होली मिलन कैंसिल किया, तो इसका संदेश ये था कि आप बड़ी संख्या में बाहर एकत्रित ना हो। तो किसी प्रकार का जलसा, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, शादी, बारात, सबके लिए एक तरह से रोक ही लगी हुई है, जिससे वायरस के फैलने के खतरे से बचा जाए। इसको देखते हुए सबसे पहले आदमी बाहर जाना बंद करता है, पर्यटन बंद होता है, और उसी का नतीजा है कि आगरा में 2-4 दिन में पर्यटक बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अकेले सिर्फ ASI और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। हर महीने होटल इंडस्ट्री का कारोबार लगभग 15 से 20 करोड़ का होता है। पिछले 1 महीने में अब तक विदेशी पर्यटक न आने से आगरा की होटल इंडस्ट्री को 70 से 80% का नुकसान हो चुका है। वीजा कैंसलेशन का जो मुद्दा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैव स्टॉप ट्रैवलिंग, mainly because they're not allowed to come into the country. There is a travel ban, so there is travel restrictions which the embassies are also placing on them. So we have seen a complete decline of foreign tourists in the city, which means that there are people who are already there, जो already है country में, वही travel कर रहे हैं, और वो जब निकल जाएंगे यहाँ से तो then we will be left with basically कोई फॉरेन टूरिस्ट ही नहीं रहेगा यहाँ पे। हालांकि नुकसान के बीच आगरा प्रशासन ने कोरोना से बचने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी है। पहुंचने वाले पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, साथ ही कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। अब तक कुल मिला के 245 सैंपल्स हम ले चुके हैं, जिनमें से अब तक 7 पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब नेगेटिव आए हैं। जितना जहां तक ट्रेनिंग की बात है, हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस का स्टाफ है हमारा, वो जगह जगह जाके और अपने यहाँ भी मेरे कैंप ऑफिस में सुबह को बुलाते हैं लोगों को, होटल से और स्कूल से जो भी मैनेजमेंट है उनको किस तरह से मॉपिंग करनी है, स्कूल में किस तरह से सफाई रखनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर है कोरोना को हराना है तो थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर सरकार इस तरह के इंतजाम नहीं करती है तो चीन जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए सभी का फर्ज है
कोरोना की जंग में सब साथ मिलकर सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया रिपोर्ट। तो कोरोना का कहर ये जरूर है, लेकिन हमने भी ये ठाना है कि कोरोना को अब हराना है। एक छोटा सा